Good morning, dear students. Today we will start the second unit, that is kinematics, and its first chapter is motion in straight line. तो बेटा इसमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की डेफिनेशन दी गई हैं. तो काइनेमेटिक्स होता है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ द मोशन. कि मोशन का क्या कारण है, इसमें इसको स्टडी नहीं किया जाता है, सिर्फ इसमें देखा जाता है कि मोशन को ही स्टडी किया जाता है. दूसरा इसकी है वो डायनामिक्स. तो डायनामिक्स होता है द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स. ठीक है बेटे. बाकी रेस्ट वगैरह की डेफिनेशन है बेटे. रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है. रेस्ट मीन्स जो चीज़ रुकी हुई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स में इसको कैसे डिफाइन करेंगे. तो रेस्ट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. फॉर एग्जांपल ये पेड़ लगे हैं बेटे, पेड़ लगे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक कोई गाड़ी है. ठीक है. ये अगर इन पेड़ों की विद रिस्पेक्ट टू सापेक्ष अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो मीन्स ये रेस्ट में है. और अगर ये वेलोसिटी में कब होगी, मोशन में कब होगी, व्हेन इट इज चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड मोशन. ठीक है बेटे. फिर आगे बेटे पॉइंट ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई है. पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है. इट इज डिफाइंड एज ए मटेरियल बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशंस. डायमेंशंस मीन्स इसकी लेंथ ब्रेड्थ वगैरह कुछ भी नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट. फिर आगे बेटे मोशन इन वन डायमेंशन. मोशन, ये ध्यान से देखना बेटे आपने, मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है बेटे. तो मोशन इन डायमेंशन क्या होता है बेटे. वन. अभी तक बेटे आपको 1, 2 और 3 का पता नहीं, वो आपने ध्यान रखना. वन डायमेंशन मीन्स जैसे आपका, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. फॉर एग्जांपल एक चींटी जो है, एन आंट मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, ऐसे करके मूव कर रही है, या तो ऐसे कर रही है या ऐसे कर रही है, मीन्स किसी भी एक लाइन में मूव कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है. अब इसका जो देखो बेटे आपने, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 3 एक्सिस, एक तीसरी होती है, और कहाँ होती है वो, इन दिस डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में. बेसिकली तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं. जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और जेड कहाँ होती है बेटे, ऊपर की डायरेक्शन में. लेकिन इसको हम यहाँ तो शो नहीं कर पाएंगे, तो इसको कहाँ शो करते हैं, इन दिस वे. बेसिकली है क्या ये, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है बच्चों. और इसका इन दोनों के साथ मीन्स अगर आप अपनी तीनों उंगलियों को ऐसे करें बेटे, इन दिस थंब, इन दिस वे, ये होती है एक्स. ये एक्स है, ये वाई है, तो ये क्या होगी, जेड. तो आप देख रहे हैं कि तीनों आपस में क्या बेटे, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस, और तीसरे को क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस. ठीक है बेटे. तो मोशन इन वन डायमेंशन की कोई भी एक एक्सिस अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, स्पेसिफाई कर रही है, देन दिस मोशन इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो इसका अगर आंट एक चींटी मूव कर रही है, ये कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड में, तो उसको बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन. अब आगे बेटे टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल. ठीक है बेटे. तो टू डायमेंशनल में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक स्नेक ऐसे ऐसे मूव करता है ना, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं उठ रहा है, नीचे ही क्रॉल कर रहा है किसी भी एक प्लेन में. ये ध्यान रखना बेटे. प्लेन क्या होता है, जैसे कि एक कागज़ है, कोई इस कागज़ पर जितना मर्जी मूव करे, इधर उधर जहाँ मर्जी मूव करता रहेगा, तो वो क्या होगा, मोशन इन टू डायमेंशन. और इसको टू एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. इफ द टू एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मोशन इन टू डायमेंशन बेटे. तो इसके आपके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, मोशन ऑफ द पेंडुलम एंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ये मोशन इन टू डायमेंशन होता है बेटे, जिसमें दो एक्सिस, कोई भी दो, एक्स वाई नहीं, कभी एक्स जेड भी आ सकती हैं, कहीं वाई जेड भी आ सकती हैं, कहीं एक्स वाई भी आ सकती है बेटे. ठीक है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे. अब थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, ये मोशन इन थ्री डायमेंशन. ये क्या होगा बेटे, मोशन इन थ्री डायमेंशन. ये जैसे कभी कोई चीज़, या जैसे माने इस पेज पे कोई चीज़ क्रॉल कर रही है, जैसे अगर आप माने आप छोटा सा कोई इंसेक्ट है, मच्छर मान लो आप, मॉस्किटो कभी यहाँ पे पैदल चल रहा है, कभी वो उड़ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर, तो वो होता है थ्री डायमेंशन. तो थ्री डायमेंशनल मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमारी सारी की सारी तीनों ही जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सिस है वो इसको स्पेसिफाई करने में लग जाती हैं. और इसके एग्जांपल क्या होंगे, एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई
एंड बर्ड फ्लाई इन द स्काई। ओके बेटे। नेक्स्ट है बेटे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके आपको एक टेबल बना कर दिया हुआ है। पहले इसमें लिखा होगा डिस्टेंस, ठीक है बेटे, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन सबसे पहले फ़र्क क्या है कि डिस्टेंस क्या है, बेसिकली एक्चुअल पाथ फॉलोड, एक्चुअल पाथ फॉलोड, ठीक है, एक्चुअल पाथ फॉलोड। और ये क्या है बेटे, डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है बेटे। ये और एक्चुअल पाथ फॉलोड है। अब बेटे इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप घर से आ रहे हैं बेटे, तो घर से आप कभी इधर जा रहे होगे, कभी इधर, कोई स्ट्रेट लाइन में तो आते नहीं है, ऐसे ऐसे स्कूल पहुंच गए। तो ये जो हुआ बेटे आपका, ये क्या हुआ आपका, दिस इज डिस्प्ले, ये क्या हुई, डिस्टेंस हुआ बेटे, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे चले, पर ये उसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, ये वाली है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, कभी इक्वल भी हो सकता है और ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये बेटे आपने ध्यान रखना, ठीक है, कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये लग गया पता। अब सेकंड है बेटे इसके जो आपको लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट का भी नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ इसमें ओरिजिन मान ली जाता है और ये माना एक्स एक्सिस ही है। तो अगर कोई यहाँ जा रहा है इन दिस वे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई ऐसे आ रहा है तो क्या होगा, दैट विल बी टेकन एज ए नेगेटिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरी, कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। अगला बेटे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, ठीक है। और दोनों के यूनिट तो सेम ही होंगे, ऐसा यूनिट के होंगे, मीटर होंगे, ठीक है बच्चों। ये बेटे आपने बड़ा ध्यान रखना है ये वाले, कि ये आपकी नोट्स में नहीं लिखा होगा, लिख लेना वहाँ पर कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या तो डिस्टेंस इससे डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा बेटे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा बेटे, ठीक है। अच्छा आगे बेटे स्पीड एंड वेलोसिटी। आगे आपको जब बेटे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है बेटे। स्पीड एंड वेलोसिटी में वही बात कि ये क्या होता है, बेसिकली स्पीड बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड क्या होगी बेटे, ये होगा स्पीड, क्या होगा ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा बेटे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको v से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस को x से डिनोट करते हैं, t से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटे। इसको भी वही बात, वेलोसिटी इज इक्वल टू x अपॉन टी, पर x क्या होगा, वेक्टर। जब x को वेक्टर में लिख दिया मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और जब वेक्टर में लिख दिया तो ये क्या बन गई, वेलोसिटी। अगर वेक्टर नहीं लगाया है तो ये क्या है, स्पीड बेटे, ठीक है। तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वही बात जैसे कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किया था, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और ये ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। अब वही बात ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। जो हमारी स्पीड है वो स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, ठीक है बेटे। अब एक और बात की दोनों के यूनिट्स तो वही होंगे, क्या होंगे, मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म, इसमें जो इसके SI यूनिट है, ओके बेटे। अच्छा नेक्स्ट है बेटे हमारा यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों ढंग से पढ़ लेनी है बेटे आपने। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बेटे। यूनिफॉर्म मोशन में क्या आएगा, सबसे पहले बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सेम। जैसे आप यूनिफॉर्म पढ़ते तो सेम होती है, यूनिफॉर्म मतलब सेम। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो बिल्कुल सेम है, ठीक है बेटे। तो इसको सभी वही बात आ गई कि होता क्या है यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल आप बाइक वगैरह चलाते हैं, स्कूटर या आपने साइकिल चलाई होगी, कि माना आप वारणा से चले और कहाँ चले, मरंडा पहुँच गया, ठीक है।
और आपकी जो वेलोसिटी, जैसे माना आप बाइक में है तो माना यहाँ पर थी 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जब पहुँचे तब भी आपकी वेलोसिटी कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटे, तो मीन्स ये जो मोशन होगा इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बोलने का मतलब ये है, वी कैन से दैट द मोशन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी क्या है, हमेशा ही सेम है। इसको थोड़ा डिफाइन करने के लिए हम इसको मैं फिजिक्स की टर्म्स में लिखने के लिए क्या लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है एट टाइम टी, वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे टी टाइम पर यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पर इसके डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, एक्स थी बेटे, या डिस्टेंस कितना था, एक्स था। और जब यहाँ पहुँचा, यहाँ पे टी डैश में पहुँचा, टी डैश में, और यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्स डैश हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटे, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स था और यहाँ से यहाँ तक एक्स डैश हो गया। बेसिकली क्या है बेटे, ओरिजिन है। ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसको मैथमेटिकली देखो बेटे, हम फिजिक्स में हर चीज़ मैथमेटिकली लेंगे, क्योंकि इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे बाद में। तो यहीं से क्लियर हो रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, एक्स डैश माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी डैश माइनस टी। ये मतलब क्या हुआ कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको ऐसे भी हम कि अगर माना ये 1 आवर का इंटरवल है या 10 मिनट का इंटरवल है, तो जितना इसने 10 मिनट में यहाँ डिस्टेंस कवर किया था, अगले 10 मिनट्स में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, अगले 10 मिनट्स में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि मोशन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ये है बेटे आपको, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बेटे, ये इंटरवल ऑफ टाइम इज टाइम का एक टुकड़ा, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल। ठीक है, और इसमें एक चीज़ क्या कांस्टेंट रहती है बेटे, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में बेटे वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अच्छा इसका बेटे पोजीशन टाइम ग्राफ करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी बेटे। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको पीटी ग्राफ भी बनाते हैं, याद रखना। हमने दो तरह के होंगे ये, एक यूनिफॉर्म मोशन के होंगे और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के होंगे। इससे बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। फॉर एग्जांपल एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो मीन्स जीरो स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी पोजीशन क्या थी, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने टाइम मेजरमेंट की तो ये पहले ही जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका था। अगर इसको मैं यहाँ पे शो करूँ तो यहाँ पे शो कर सकते हैं कि माना टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से शुरू किया हमने, और ये 10 मीटर डिस्टेंस पहले ही ओरिजिन यहाँ पर ही है। ठीक है बेटे, और एक और इसमें चीज़ है कि सपोज इसकी वेलोसिटी क्या है बेटे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना बेटे, 10 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है कि 1 सेकेंड के बाद ये डिस्टेंस कितना कवर कर ले रहा है, 10 मीटर। ठीक है बच्चों, तो अगले 1 सेकेंड में कहाँ पहुँचेगा, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड कहाँ पहुँच जाएगा, ये नेचुरली यहाँ पर 20 पे पहुँच जाएगा बेटे। टी इज इक्वल टू 3 पे सेकेंड पे क्या पहुँच जाएगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, 30 पे पहुँच जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की होती है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में ये 10 मीटर कवर कर लेगा बेटे। ठीक है, तो इसको बेटे मैं आगे समझाता हूँ। तो बेटे इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, इसको ढंग से पीटी ग्राफ होते हैं। माना क्या था, टी इज इक्वल टू जीरो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है बच्चों, आगे तक बना सकते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर मान लिया हमने 10 मान लिया, ठीक है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है और ये 60 है। और वेलोसिटी कितनी थी बेटे इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका देखो बेटे, टी इज इक्वल टू जीरो पे 10 यहाँ से शुरू होगा, 1 पे कहाँ पहुँच गया, 20 पे यहाँ पहुँच गया, 2 पे कहाँ पहुँच गया बेटे, ठीक है, इसका 2 पे कहाँ पहुँच गया, ये 30 पे, तो इन दिस वे यहाँ जैसे होगा, 3 पे कहाँ पहुँच गया इन, ठीक है। क्योंकि इसका एक वो भी मैं बना देता हूँ टेबल, जैसे कि वो टेबल से क्लियर हो जाएगा, जैसे हम 10th में करते थे। ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। 0 पे कहाँ था, 10 पे, 1 पे 20, 2 पे 30, 4 पे, ठीक है, 1 पे 20, 2 पे 30, 4 पे
ठीक है बेटे, 40, 3 पे 40, 4 पे 50 इन दिस वे। ठीक है बेटे, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है ये मीटर में, और ये क्या होगा सेकंड में अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो बेटे ये कैसे बनेगा ग्राफ, ये देखो अगर आप देखें तो क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये ग्राफ कैसा है बेटे, स्ट्रेट लाइन है और विद स्लोप, इसकी एक स्लोप भी है। ठीक है, स्लोप मतलब ऐसे ही है ना, थोड़ा एंगल बना रहा है। तो अब होता क्या है बेटे, इसमें हमने निकालनी होती है स्लोप। तो याद रखना बेटे, स्लोप का अगर याद ना रहे आपको तो इतना ध्यान रखना कि टेंजेंट थीटा के बराबर होती है। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, कभी भी जब आपने स्लोप निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ओके, तो अब क्या करना, आपने यहाँ पर 2 पॉइंट मान लेने हैं। माना ऑन द ग्राफ, एक ऐसा पॉइंट है ऑन द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू, ऐसे बोलते हैं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट या टाइम टी, ये टाइम टी है, ये ध्यान रखना है बेटे कि टाइम टी, क्योंकि टाइम एक्स एक्सिस पे है, अलोंग है, तो टाइम टी पे जो ग्राफ में पॉइंट है वो ए है, और इसको बी पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट ऑन द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम टी डैश। ये ध्यान रखना है बेटे आप कि जब टाइम टी डैश हो गया तो ग्राफ में इसकी पोजीशन क्या है, बी, और जब टाइम टी था तो इसकी ग्राफ में पोजीशन क्या है, ए है बेटे। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। ठीक है, ए एम क्या है ये, ए एम परपेंडिकुलर ऑन कहाँ पर बेटे, बी, इसको ए डैश पॉइंट मानेंगे और इसको बी डैश पॉइंट मानेंगे ऑन बी बी डैश। ठीक है, ए एम परपेंडिकुलर। अब वही बात हमने स्लोप निकालनी थी बेटे, तो स्लोप क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बेटे, यही होगा ना, और बेस होगा ये, तो बी एम डिवाइडेड बाय बेस क्या है, ए एम। ठीक है बच्चों, अब वही बात की यहाँ पर तो टाइम टी था, यहाँ पे टी डैश था। सिमिलरली यहाँ पर जो होगा वाई एक्सिस के लोग क्या डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ पर एक्स डैश होगा और यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा बेटे। तो हमारी बी एम की वैल्यू क्या आएगी बेटे, इट विल बी एक्स डैश अपॉन, सॉरी एक्स डैश माइनस एक्स, और ए एम की वैल्यू क्या आएगी, टी डैश माइनस टी। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या है बेटे, क्या था, v इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन डी डैश माइनस टी। इट मीन्स ये जो हमने फाइंड आउट किया है स्लोप ऑफ द ग्राफ से, ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी। तो इससे क्लियर हो गया कि स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है किसकी पर, पोजीशन टाइम ग्राफ की, वो हमें क्या बताती है, इट टेल्स अबाउट द, इट गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी। ठीक है बेटे, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट है बेटे, वेरी इजी बेटे, इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, कोई बात नहीं। ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम टी एंड टाइम टी डैश। ठीक है, सिमिलरली ए और बी, अगर वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर ए एक्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और बी एक्स डैश को, क्योंकि वाई एक्सिस जो वो एक डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है बेटे। ओके बेटे, अच्छा नेक्स्ट है बेटे हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बीटी ग्राफ भी बोलते हैं इसको, बीटी ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हम पिछली तरह की वेलोसिटी लिए तो हमने मान ली कि वेलोसिटी की इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए वही बात, पहले टेबल बनाना पड़ेगा, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। अब बेटे हम कर क्या रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। टू टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी, क्योंकि हमने मानी है। 1 पे 10 ही रहेगी, 2 पे 10 ही रहेगी, 3 पे 10 ही रहेगी, 4 पे 10 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं करती है। ठीक है बेटे, तो अब इसको ग्राफ कैसे बनेगा, वही बात, लेकिन ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या है बेटे, टाइम है, टाइम इन सेकेंड्स, और ये क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकेंड। ये था, अब इसका मान लिया, ये हमने 10 मान लिया, ये 20 मान लिया, ये 30 मान लिया, सिमिलरली 40 50, यहाँ पर 0 मान लिया, यहाँ पर 1, यहाँ 2, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं बेटे कि 0 पे भी ये 10 था, 1 पे भी 10 था, 2 पे भी 10 था, 3 पे भी 10 था, 4 पे इसकी वेलोसिटी सारी जगह सेम। तो हमारा जो ग्राफ आएगा क्या आएगा बेटे, इट विल बी ए, क्या है ये, इट इज़
वेरी स्ट्रेट लाइन विद नो स्लोप, इसमें कोई स्लोप नहीं है। तो अब बात ये कि इसमें हम फाइंड आउट क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अब इसमें चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर दोबारा मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अगर मीन्स हमारा जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, इन दिस वे आएगा। ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम। ठीक है बेटे, अब इसमें वैसे आपने 2 पॉइंट्स लेने बेटे, ये ए है, ए बी लिखना कैसे इसको, ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम टी एंड टी डैश। ठीक है बेटे, और इस पॉइंट को हमने एक्स एक्सिस ए डैश माना था और इसको हमने क्या मान लिया, बी डैश। ठीक है बेटे, तो इस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटे, वी विल फाइंड द ये क्या बेटे, एरिया। और ये जो बन रही है बेटे शेप, एक किस क्या शेप है बेटे, एक रेक्टेंगल की तरह शेप बन रही है बेटे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है बच्चों, तो लेंथ क्या है इसकी, इसको हम लेंथ मान सकते हैं, इसको हम ब्रेड्थ मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो लेंथ मान ली हमने ए डैश बी डैश इंटू, और एडजेसेंट साइड होती है ना, इंटू ए डैश, या कुछ भी मान सकते हैं हम, इन दोनों को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान लो। अब बच्चों ए डैश बी डैश ये ना लेंथ, तो ए डैश बी डैश क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक टी डैश है और यहाँ से यहाँ तक टी है, तो ये कितना डिफरेंस होगा बेटे, टी डैश माइनस टी। ठीक है बच्चों, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश, क्या बेटे ए डैश, दिस इज द वेलोसिटी, जो कि 10 मीटर है, इसको हम लिख देंगे वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या था, एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन टी डैश माइनस टी इक्वल टू वी। तो ये जैसे हमारे पास ये आया है, तो एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी डैश माइनस टी, मीन्स इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश माइनस एक्स। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल टी टाइम टी डैश माइनस टी। तो हम बोल सकते हैं कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कवर्ड इन टाइम टी डैश माइनस टी। और इसको कैसे फाइंड करते हैं, बाय फाइंडिंग द एरिया। ऐसे बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और दूसरे केस में क्या बोलेंगे, पोजीशन टाइम में, कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द, क्या भी देता है ये, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी डैश माइनस टी। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू बेटे। तो ये हमारे 2 चैप्टर, इसका जो फर्स्ट चैप्टर का, ये बहुत इजी है, आपने ढंग से याद रखना है। इसकी जो एक ही बात है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है यूनिफॉर्म मोशन का, क्या होता है, एक्स डैश माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टी डैश माइनस टी। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। हाँ बेटे, मैं नेक्स्ट चैप्टर है इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बेटे, पहला था चैप्टर यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटे डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन होगी। तो सबसे पहले बेटे आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या, एक्सेलरेशन क्या होती है बेटे। एक्सेलरेशन आपने पहले पढ़ा होगा, पर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई, यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन होती सबसे पहले कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे वेलोसिटी क्या होती थी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं dv अपॉन dt। ठीक है बच्चों, ऐसे करके हो गया बेटे। अब इसमें बेटे आगे दिखा है एवरेज स्पीड, एक एवरेज स्पीड लेते हैं हम, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटे, वेरी इजी, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये मैं आपको समझाता हूँ बेटे, आप सभी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो बेसिकली जैसे हम यहाँ से पालमपुर गए, तो आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ चलेंगे, कभी हमारी 5 किलोमीटर पर आवर होगी, कभी 10 होगी, कभी 60 होगी, कभी 80 होगी, कभी फिर दोबारा 0 हो जाएगी। लेकिन हमारी जो एवरेज स्पीड होगी, तो हम क्या लेंगे, जैसे पालमपुर तक गए हम 10 किलोमीटर, ठीक है, और हमने उसको कितने मिनट में कवर किया, 15 मिनट में। ठीक है बेटे, तो हमारा क्या स्पीड बढ़ गई, 10 किलोमीटर पर 15 मिनट।
ठीक है। अगर इसको आर में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटे, तो इसमें आ जाएगा। तो ये बेटे ऐसे हम निकालते हैं बेटे। अब इसके बाद है कि एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इस स्पीड लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, टोटल डिस्टेंस, और एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो क्या लेंगे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटे। डिस्प्लेसमेंट बेटे, और एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट में बेटे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से घर से यहाँ पर आए हैं, ठीक है बेटे, आपने माना डिस्प्लेसमेंट कितनी की है, 5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ ओरिजिन था यहाँ पे, और फिर आप दोबारा यहाँ गए, फिर यहाँ से घर से स्कूल चले गए, दोबारा 5 किलोमीटर किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटे। इस केस में आपका जो डिस्टेंस है बेटे वो कितना हो गया, 10 किलोमीटर, और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटे, डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर, क्योंकि ये क्या होगा 5 प्लस और 5 माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है बेटे। तो दिस इज़ द, ये है बेटे इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, इसको आपने ध्यान रखना है। अब मैं बेटे आपको थोड़ा सा करवाता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या है। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, अब क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है बेटे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या है, जैसे वहाँ पर क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यहाँ पर क्या था, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, और इसका जो मैथमेटिकल है वो क्या होगा, v डैश माइनस v डिवाइडेड बाय t डैश माइनस t, ठीक है बेटे। अब इसको कैसे करेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन विच हैव इक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal interval of time. This is very important कि equal change in velocity in equal interval of time. For example आपको मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से भवारना से चले, ठीक है बेटे, भवारना से चले हैं यहाँ से, ठीक है बेटे, यहाँ से जब आप 10 मिनट हो गए, यहाँ से आपकी कितनी थी, नेचुरली 0 वेलोसिटी होगी, तब 10 मिनट में अगली 10 मिनट में आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मिनट या सॉरी 2 ले लेते हैं 2 में, क्योंकि 2 मिनट में आपकी वेलोसिटी होगी, सपोज करिए 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटे। अगले अगेन 2 मीटर में आपकी कितनी हो गई, 10 थी पहले, आप कितनी हो गई, माना 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। अगले 2 मीटर में दोबारा आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है बेटे। या 2 मीटर, या इसको टाइम भी ले लें, अगर यहाँ पर 2 मीटर नहीं सॉरी 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, या 2 मिनट भी मान सकते हैं, 2 सेकेंड में। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर आवर, कि आपकी जो वेलोसिटी है हर एक 2 सेकेंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर रही है बेटे, इंक्रीज, समझ गए। तो बोलने का मतलब ये है कि आपकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल इंटरवल में सेम चेंज हो रही है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गए बेटे आप। मिनट मान लो, इसको सेकंड मान लो, कि आपकी जो हर 2 सेकंड के बाद जो वो वेलोसिटी सेम अमाउंट से चेंज हो रही है, पहले 10 थी, फिर 15 हो गई, फिर कितनी हो गई, 20 हो गई। तो देखें आप कि आपकी जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है बेटे, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रही है, वो 5 किलोमीटर पर 2 सेकेंड्स, हर 2 सेकेंड के बाद 5 किलोमीटर चेंज हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन विच द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन takes place in equal interval of time, ठीक है बेटे। and what is constant here, acceleration is always constant, okay बेटे, thank you।